हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन जो हमारे देश में बहुत से रिवर में मिलती हैं, लेकिन जो डॉल्फिन गंगा रिवर में मिलती है उन्हें हम गंगैटिक डॉल्फिन कहते हैं। जो हमारे देश की सरकार ने गंगैटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा भी दिया हुआ है। आओ अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या, और इसे कब लॉन्च किया, और इसमें क्या क्या होगा। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसे 15 दिनों में लॉन्च करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में है क्या? इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो डॉल्फिन्स गंगा रिवर में पाई जाती हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करेंगे और कंजर्व करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती दिन ब दिन घटती जा रही है और इनकी गिनती अब बहुत कम हो गई है। इसमें बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन। गंगा रिवर अब बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन से एक बात तो यह है कि इससे हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को में बूस्ट आएगा और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और नए नए रोजगार पैदा होंगे। और इस प्रोजेक्ट का सिर्फ यही मंतव्य नहीं है कि डॉल्फिन्स को बचाया जाएगा, बल्कि ये इस बात को भी प्रमोट करता है कि हमारे देश का जो रिवर इकोसिस्टम है वो भी हेल्थी होगा। क्यों? क्योंकि जो डॉल्फिन्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो साफ पानी में ज़्यादा ब्रीड करते हैं। अगर पानी साफ नहीं होगा और रिवर साफ नहीं होंगे तो डॉल्फिन्स ब्रीड नहीं करेंगी और उनकी गिनती और भी कम हो जाएगी। इंडिया ने ये कमिटमेंट की है कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे और इसके लिए उन्होंने पहले ही दो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किए हुए हैं जो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर को बचाया जा रहा है, उनके हैबिटेट को दोबारा बनाया जा रहा है और जिसमें टाइगर की संख्या को और बढ़ाने की सोच रहे हैं काफ़ी फैक्टर्स में काम करके। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब हमें पता ही है कि एलिफेंट्स को बहुत से शिकारी मार देते थे उनके दांतों के लिए और उनकी चमड़ी के लिए, क्योंकि इनके जो दांत थे वो कम, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया ताकि एलिफेंट्स की गिनती ज़्यादा कम ना हो और इन्हें कंजर्व और बचाकर रखा जाए। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या होगा? इसमें उन जो डॉल्फिन्स रिवर और सी में पाई जाती हैं उन दोनों पर ही फोकस किया जाएगा। सिर्फ गंगा रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स के ऊपर ही फोकस नहीं होगा, बल्कि सी और रिवर दोनों डॉल्फिन्स के ऊपर ही फोकस होगा ताकि उन्हें बचाकर रखा जाए। और इस प्रोजेक्ट में और क्या होगा, इससे हमारे टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के कंजर्वेशन में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ लेंगे, उन्हें यूज करेंगे ताकि उनके जो हैबिटेट हैं उन्हें दोबारा रीडेवलप किया जाए। अब हम बात करेंगे इस गंगैटिक रिवर डॉल्फिन पर किस किस चीज का खतरा है। पहली बात तो पोल्यूशन। पोल्यूशन जो कि हर एक एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत खतरनाक है। इंडिया की आबादी ज़्यादा होने के कारण जहाँ के लोग अपना बहुत सा कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल, अपना मल त्याग और जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन वगैरह वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड हो गया है। और काफ़ी इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री तो अपना केमिकल वाला वेस्ट मटेरियल रिवर्स में डाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ के रिवर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ बहुत डेंजर में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ पर बहुत बांध बनाए जा रहे हैं। बांध किस लिए बनाते हैं? जैसे कि डैम्स वगैरह बिजली बनाने के लिए, और डैम्स बनाने के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है। जब ये पानी छोड़ा जाता है तो बहुत से एनिमल जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और नेक्स्ट ये है शिकार। डॉल्फिन्स का शिकार किया जाता है मांस के लिए, फैट के लिए और ऑयल के लिए। और इसका जो फ्लैश है वो बाकी मछलियों को पकड़ने के लिए भी यूज किया जाता है और ये मेडिसिन में भी यूज होता है। और जो डॉल्फिन है उसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास
आई लेंज नहीं होता, ये अपनी साउंड वेव्स के कारण नेविगेट करती है और हंट करती है। लेकिन कुछ शिप्स जैसे कि छोटे शिप्स वो साउंड वेव्स का, सोनार का यूज करके इन डॉल्फिन्स का शिकार करते हैं। अब ये डॉल्फिन प्रोजेक्ट कितने सालों का है? ये है 10 सालों का। सबसे पहली बार ऑफिशियली ये डॉल्फिन 1801 में डिस्कवर की गई और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा इनका कहना है कि ये सबसे पुराने जो कि कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि टर्टल्स की, क्रोकोडाइल्स की और शार्क्स की, उनमें से एक है। इसलिए 2009 में भारत गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये गंगेटिक डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल होगी। अब ये गंगेटिक रिवर डॉल्फिन कहाँ कहाँ मिलती है? ये मिलती है ब्रह्मपुत्रा और कर्णापल्ली रिवर सिस्टम में, जो बहते हैं नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। और इंडिया में ये डॉल्फिन दिखती है कहाँ पर? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, जहां पर ये रिवर सिस्टम और बहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलती है। और अब ये एस्टिमेट किया गया है कि इनकी पॉपुलेशन 2000 रह गई है। ये लिस्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। जो शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो स्पीसीज शेड्यूल 1 में आती हैं उन वो रेड लिस्ट पर होती हैं, मींस वो खतरे की कगार पर होती हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी होती है। और गंगा रिवर डॉल्फिन दुनिया में 4 जो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन मिलती हैं उनमें से एक है। एक तो ये डॉल्फिन जो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है चाइनीज की एक रिवर जैंगटीज में मिलती है जिसका नाम है बैजी, और दूसरी बुलान जो कि इंडस जो पाकिस्तान में बहता है रिवर सिस्टम वहां पर मिलती है। और बूटो ये भी एक डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है, ये अमेजियन रिवर में जो लैटिन अमेरिका में बहता है वहां पर मिलती है। इसके आगे है इरावदी डॉल्फिन जिसे स्माइलिंग वन भी कहा जाता है, जो कि जिसका चेहरा ऐसे होता है जैसे वो स्माइल कर रही हो। ये मिलती है बंगाल में मिलती है जी। इसके आगे है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की तरह ही पहले से ही इंडिया में। इसका एम ये है कि ये इंडिया में टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को रीलोकेट करके, और उनकी पॉपुलेशन को देख रहा है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। ये प्रोजेक्ट सबसे पहली बार 1973 लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट में चलाया गया था, शुरू किया गया था वहां पर। अब ये प्रोजेक्ट जहां 80 नेशनल पार्क और 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चल रहा है, जहां जो कि डिक्लेयर की गई है टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व गवर्न किए जाते हैं टाइगर के तहत, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा चलाया जाता है। इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है नेशनल टाइगर कंसोर्टियम के द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।